स्टूडेंट्स, अब आप बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक बहुत छोटी सी एक ट्रिक वीडियो बनाई है आपके लिए, और इसको प्लीज़ देखिए। सबसे पहले आपको जो स्टेप फॉलो करना है वो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल। आपको ये याद रखना चाहिए कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। नेक्स्ट रूल जो आपको याद रखना है वो है ऑफ बाउ रूल। ऑफ बाउ रूल कुछ नहीं है बल्कि एक सिंपल सा फ्लो चार्ट डायग्राम है जिसमें कि बताया गया है कि ऑर्बिटल्स को उनके इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जीज में लगाया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, 1 से लेकर 8 तक एस ड्रॉ करना है, 2 से 8 तक पी, देन 3 से डी और 4 से एफ। इसको इस तरह से ड्रॉ करिए कि जिगजैग पैटर्न फॉलो हो बस। उसके बाद इस जिगजैग पैटर्न को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल पर आ जाना है। जैसे हमें सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी हमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। अब उसके लिए आप बस इतना याद रखिए कि मैक्सिमम एसपीडी में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। और ऑफ बाउ रूल में स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्टिंग किससे होगी, 1s से होगी। 1s से शुरू करते हुए हमें पीछे की ओर आते हुए फिर 2s, फिर पीछे से जाते हुए 2p, 3s, फिर पीछे से 3p, 4s। इस तरह से आप आगे से पीछे की ओर इस रूल को फॉलो करें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s के अंदर, क्योंकि ऑफ बाउ रूल शुरू हुआ है 1s से। 1s में इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल करेंगे तो ये हुआ 1s2, क्योंकि s में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सिर्फ 2। s में 2 भरने के बाद हम आगे बढ़े और फिर हमने 1s2 के बाद आता है 2s2। 2s में फिर से हमने 2 भरे। 2s के बाद नेक्स्ट आता है 2p, जैसा कि आप देख सकते हैं 1s, फिर 2s और फिर 2p। p में मैक्सिमम हम 6 भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स एज पर द रूल। फिर p में भरने के बाद हम s में भरेंगे दोबारा। टोटल हमें 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे तो हमने फिल कर दिए, हो गया। इसी तरह से आप अदर एलिमेंट्स का भी निकाल सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम। अगर आप कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। दैट मीन्स अब हमने क्या किया है, 18 इलेक्ट्रॉन्स भरने की जगह पर सिर्फ आर्गन लिख दिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग रूल होता है कि आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स का सेट दिखाता है और क्रिप्टन 36 इलेक्ट्रॉन का सेट दिखाता है। तो बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की बजाय डायरेक्ट आर्गन के बाद फिलिंग शुरू की है। आर्गन के बाद 4s क्यों आया, क्योंकि आप देखिए अपने ऑफ बाउ रूल में 3p खत्म होने का नेक्स्ट ऑर्बिटल क्या है, 4s, यानी 3p पर ही हमें आर्गन मिल गया है। और ये 4s में हमने फिर से 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं, हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है Fe2+। Fe2+ को निकालने के लिए पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। Fe का कॉन्फ़िगरेशन यानी आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26, यानी हमें 26 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। 18 आर्गन में भर दिए, 18 के बाद 4s 3d, s में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं तो 4s2, यानी 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन डी में चले गए। Fe में निकालने के बाद हम Fe2+ यानी इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा आयरन, तब Fe2+ बनेगा। और इसके लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन s में से पहले निकलता है, उसके बाद d में से, इसलिए हमने s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं और d का इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ है। अब आप काउंट करिए तो Fe2+ है ये, मतलब आर्गन 4s0 3d 6। इस तरह से Fe2+ और किसी भी मेटल की कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस सिंपल ट्रिक। Step number 1, total number of filling electrons, and next of Bow principle. That's it. Remember to draw in rough before solving any question.